नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। आज हम आप सभी भैयाओं के साथ में एक्सरसाइज 13.4 को पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, चलिए आपका बिना कोई भी समय गवाए हुए सीधे से हम टॉपिक पर आते हैं। पेन हम अपने हाथ में ले लेते हैं। पढ़िए, आप देखो जरा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट हमने कर दिया है। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो कि किस शेप में है? फ्रस्टम की शेप में। हाइट इज 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसके जो दोनों सर्कुलर एंड्स हैं, दोनों सर्कुलर एंड्स, उनके डायमीटर्स कितने कितने दे रखे हैं? 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। क्योंकि ग्लास का जो सर्कुलर एंड होता है, ग्लास का टॉप वाला जो सर्कल होता है वो बड़ा होता है और बॉटम वाला छोटा होता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यहाँ पर इसकी केवल कैपेसिटी पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ कोई सा भी बड़ा छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि भाई जैसे ग्लास की बात आ गई, अब आपसे पूछ लेता फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द ग्लास। तो हम क्या करते हैं? फ्रस्टम का CSA प्लस उसमें बॉटम का एरिया, और क्योंकि ग्लास का जो बॉटम होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए छोटी वाली आर्क का सर्कल का हम एरिया उसमें इंक्लूड करते हैं, स्मॉलर वाले का। ओके, चलिए देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पढ़ते हैं, कैपेसिटी पूछ रहा है यहाँ पर, सिंपल वे में निकाल लेंगे भाई। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। क्योंकि h हमारा 14 है, मैं हर बार आपसे कहता आया हूँ कि फॉर्मूले के हिसाब से जो भी पाई के साथ इंटू कर रहा है r या h, उसकी वैल्यू यदि 7 से कट रही है और क्वेश्चन में आपको कोई भी गाइडलाइन नहीं दी है, तो आप सीधे सीधे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करिए, फिर वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं करने का। हमको डायमीटर 4 और 2 दिए हुए थे, तो हमने उनकी रेडियस बना ली। कैपिटल R2 हो गया, स्मॉल R1 हो गई, हाइट हमारी h 14 हो गया। फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 4 प्लस 1 प्लस 2 7 आ गया। अब देखिए 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 14/3 102 होल 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला इसका आ गया भैया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। द स्लेंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन के फ्रस्टम की स्लेंट हाइट यानी L इज 4 सेंटीमीटर। देखिए ये जो आपको गिवन में है, ये L हमको कितना गिवन में है भाई? ये 4 सेंटीमीटर गिवन में है। एंड द पैरामीटर्स यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर एंड्स आर इतने एंड इतने। तो ये बड़ा वाले को हम क्या किससे शो कराएंगे? कैपिटल R लेकर के, यानी 2 पाई R इक्वल टू 18। तो यहाँ से हम कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे 18/2 पाई, तो 2 से 18 कट जाएगा, 9/पाई आ गया। सरकमफेरेंस ऑफ द लोअर एंड 6, यानी 2 पाई स्मॉलर r इक्वल टू 6। तो स्मॉलर r इक्वल टू 6/2 पाई, और 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो कितना आ गया भैया? 3/पाई आ गया। अब CSA ऑफ फ्रस्टम आपसे पूछा क्या? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द
फ्रस्टम, तो CSA ऑफ फ्रस्टम पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल। कैपिटल R 9/पाई, स्मॉल r 3/पाई, ठीक है, इंटू 4, तो 12/पाई हो गया भाई, है ना। ये यहाँ पर पाई है ही ऑलरेडी, तो पाई से हमारा पाई कट जाएगा, तो 12 इंटू 4 कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका CSA ऑफ फ्रस्टम आ गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, मैं फिर आगे बढ़ूंगा फिर बच्चों। जल्दी से 1 मिनट में भैया नोट कर लीजिए, जिनका नोट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इनका ही नोट हो गया, ठीक है। 1 मिनट का समय है आपके पास मेरी तरफ से, आप लोग जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है बेटा, चले अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.4 का आपके सामने प्रेजेंट है। अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स, जोकर की फनी कैप जो होती है, आपको इस क्वेश्चन में इसका फिगर भी दिया हुआ है। ऊपर से छोटा वाला इसका जो टॉप होता है वो छोटा वाला टॉप होता है ऊपर से क्लोज्ड, नीचे का ओपन होता है क्योंकि सर में पहना जाएगा। द शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन, इन विच से इट इज द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ओके। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओपन साइड की रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर स्मॉल r, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ये L हो गया आपका, स्लैंट हाइट L 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो इसमें कितना मटेरियल यूज्ड होगा, ठीक है। तो कैपिटल R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, स्मॉल r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो CSA ऑफ द फ्रस्टम, CSA ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू पाई L कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्लियर। तो वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ L 15 सेंटीमीटर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, पुट कर देंगे 14 हो गया। पाई की वैल्यू हमने 22/7 ही पुट किया क्योंकि L की वैल्यू 14 है, जो कि ये सॉरी कैपिटल R प्लस स्मॉल r दोनों होकर के 14 हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा हमारा, 2 टाइम कट गया, ठीक है। तो 15 2 या 30, ये आ गया 22 इंटू 15 इंटू 30, तो 15 2 या 30 इंटू 22, तो कितना आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CSA आ गया इसमें यूज्ड। बट क्योंकि ऊपर से कवर भी तो करना पड़ेगा भैया, तो इसके लिए एरिया ऑफ द क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड कौन सा है हमारा, स्मॉलर वाला पोर्शन है, तो पाई r स्क्वायर, इसका एरिया भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों को आप लोग यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, तो इतने सेंटीमीटर टोटल मेटल इसमें यूज, टोटल मटेरियल इसमें यूज होगा इसको बनाने में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अब चाहो तो इसको आप नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लो विद इन पर मिनट्स, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने बढ़ूंगा भैया। विद इन 1 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल मैं इसका PDF आपके इसलिए डाल नहीं पा रहा हूँ मेरे बच्चों, इसलिए आप इसको नोट कर लें भैया। डिस्क्रिप्शन में PDF किसी का डल पाता है, किसी का नहीं डल पाता है, फिर आप बाद में कहते हैं कि सर PDF नहीं डाला, तो इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.4 का ये हम डाल देते हैं। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, एक कंटेनर ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है टॉप से,
मेड अप ऑफ मेटल सीट, किसका बना हुआ है भाई? मेटल सीट का बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप का है और फ्रस्टम ऑफ कोन की जो हाइट आपको गिवन है वो कितनी गिवन है भाई? 16 सेंटीमीटर गिवन में है। विद रेडियस ऑफ इट्स टू लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस, लोअर की 8 अपर की 10 20। अब क्योंकि ये जो कंटेनर होता है, कंटेनर ऊपर से ओपन होता है टॉप पे से, यानी बड़ा वाला मुंह इसका ओपन होता है, नीचे वाला मुंह इसका बंद होता है, क्लोज्ड होता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क which can completely fill the container at the rate of 20 रुपये पर लीटर। एक चीज क्लियर हो गई इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें करना क्या है, पहले इसकी आपको कैपेसिटी निकाल लीजिए भाई, इस कंटेनर में कितने लीटर वाटर मिल्क आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर को 1000 का डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर को। फिर उसमें 20 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ मिल्क आ जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर, कंटेनर को बनाने में कितना मेटल सीट यूज्ड होगा। अब कंटेनर कैसे बनेगा भाई? CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बॉटम, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बॉटम, और फिर उसकी कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम? 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर है तो 8/100 का उसमें इंटू कर देंगे। चलिए देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस हो गई आपके सामने। दो क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी लैंग्वेज इसकी लेंथी है और इसकी कैलकुलेशन भी लेंथी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ द अपर एंड ऑफ द कंटेनर कैपिटल R इक्वल्स टू 20, कैपिटल R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द कंटेनर स्मॉलर r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कंटेनर h इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। First we find slant height and we know that the formula of slant height equals to square root h square plus capital R minus small r square, and put the value of h is 16 square plus the value of capital R is 20 and the value of capital small r is 8. So 20 minus 8 is 12 and the square of 12 is 144. After adding 256 144 we get 400 and the square root of 400 is 20 centimeter. So we find slant height of the frustum of cone which is L equals to 20 centimeter. Okay. अब capacity of the cylinder. First we find the capacity of the cylinder, sorry, frustum of cone, and we know that the formula to find the capacity of the frustum of the cone is 1/3 pi h into in the bracket capital R square plus small r square plus capital R into small r. Okay, so first we put the values, value of pi and value of capital H and the capital R and small r in the both conditions. 1/3 3.14 into 16 square of 20 is 400, square of 8 is 64 and multiply 20 into 8 is 160। आप देखते चलिए, लिखते चलिए, नोट भी करते चलिए, आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, कहीं आपको कोई कैलकुलेशन उलझाएगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। आफ्टर एडिंग 400 160 and 64 we get 624 and after multiplying 16 into 3.14 we get 50.24, cut this by 3, okay, so 3 2 is 6, 0 and 3 8 is 24 and multiply 50.24 into 208 cubic centimeter. This is the volume of the container. And first we convert this volume in a liter after dividing by 1000. So these are the liters. Volume of the milk of container this liter. 1000 का डिवाइड कर दिया, इतने लीटर आ गया। ये हमने अप्रोक्स 4-5 लीटर कर दिया अप्रोक्स, ठीक है ना, इसका हमने अप्रोक्स में कर दिया।
ठीक है भाई। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज 20 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ दिस लीटर मिल्क इज 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट द कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज 209 रुपीज। अब सी ऐसे आप प्रश्न पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.414, वैल्यू ऑफ एल इज 20 एंड कैपिटल आर 20 एंड स्मॉल आर 8। ओके, क्लियर है ना? चलिए सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा सेंटीमीटर एरिया ऑफ बेस ऑफ द कंटेनर, अब एंड द बेस ऑफ द कंटेनर इज स्मॉलर देन द टॉप, so we find the area of the base is in the smaller r, means pi r square and put the value of small r in 8 this. So required metal sheet is CSA of frustum plus area of the base, this इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर मेटल सीट इज 8, तो 1 का इतना यानी 8/100 का इंटू कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ मेटल सीट हमारा आ जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ मिल्क आ गया, कॉस्ट ऑफ मेटल सीट आ गया, ये आ गया 156.75 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइएगा। A metallic right circular cone is 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree. Is cut into 2 parts at the middle of its height by plane. मैंने आपको जब मैं फ्रस्टम ऑफ कोन करा रहा था इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर शायद 3 है, मुझे श्योर ध्यान में नहीं है, मैंने सेम डिक्टो एक एग्जांपल उस वाली अपनी एक्सरसाइज में इसका कराया है। आप जब उस वीडियो को देखें तब आप देख सकते हैं वहां से इसको। तो अब मेटालिक राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर हाइट है 20 सेंटीमीटर, whose vertical angle is 60 degree, it is the vertical angle 60 degree, and we know that the vertical height cuts the vertical angle into equal parts which are 30 and 30. Okay, altitude of the cone bisect the vertical angle, क्योंकि altitude होता है और ये isosceles triangle बनाता है, तो isosceles triangle vertex angle को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में। If the frustum so often drawn into a wire, अब जो हमारा फ्रस्टम बना है उसको फ्रस्टम को एक वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इसको जस्ट मिडल में से कट किया है तो 10 ये रह गया 10 ये, तो फ्रस्टम की हाइट कितनी रहेगी भैया 10 सेंटीमीटर रहेगी हमारे फ्रस्टम की हाइट, ठीक है ना? फ्रस्टम की हाइट केवल 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें इसकी स्मॉलर आर चाहिए और कैपिटल आर चाहिए, ठीक है? उसके लिए अपने पास में ये एंगल 30 का है, क्लियर हो गया? ये वाली हाइट हमारी 10 की है, ओके, यानी ये वाली हाइट, ये हाइट हमारी 10 है और ये पूरी कंप्लीट हाइट हमारी 20 है, ठीक? तो एंगल EOF इक्वल टू 30 डिग्री इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB, ओके, तो ODB में tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की हमें वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 इक्वल टू OD, इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर R हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा OD हो गया, बेस हमारा 10 का है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट देन R इक्वल टू 10/30, सो स्मॉलर रेडियस ऑफ द फ्रस्टम इज 10/√3, ओके। वंस अगेन इन ट्रायंगल OEF, tan 30 equals to perpendicular EF base OE, put the value of EF is capital R, यहाँ आ जाइए आप, एंड OE की वैल्यू हमारी कितनी है भैया 20 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ tan 30 द सेम, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट कैपिटल R equals to 20/√3, so we find the larger radius of the frustum of the cone, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
क्योंकि अब इस फ्रस्टम को वायर में कन्वर्ट किया है। वायर कैसी शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। वायर कैसी शेप में होता है भैया? सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं आगे आगे कैसे करते हैं। तो 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 10/3, ओके, एच की वैल्यू 10 है ना फ्रस्टम की, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर ली है। कैपिटल आर हमारा 20/√3, स्मॉल आर 10/√3। तो ये 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, 10 का स्क्वायर 100, √3 का 3, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/3। ओके, ये बाहर एज इट इज, इनका आप प्लस कर लीजिएगा क्योंकि बेस सेम है, तो 700। अब देखिए ये 7 से हमारा 100 टाइम कट जाएगा। कितने टाइम कट जाएगा भैया? 100 टाइम कट गया, कट गया ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ गया हमारा 20/7 × 7, ये इतना आ गया। तो इसमें इसको सॉल्व कर अब लेंथ ऑफ द, ये सॉरी डायमीटर दिया हुआ 1/16, तो रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर। सो रेडियस हो गया अपना 1/32, 1/32। लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गई हमारी h, जो सिलेंडर बनेगा, जो वायर बनेगा, उसकी हाइट कितनी हो गई हमारी? h हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। तो वायर का, फ्रस्टम का वॉल्यूम तो ये आ गया 22/7 × 7000/9 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका आर हमारे पास 1/32 है। एच की वैल्यू हमको निकालनी है, उधर जाकर के सारे डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। इतनी हाइट हमारी अप्रोक्स आ जाएगी 796.64.4 मीटर अप्रोक्स, इतना आ जाएगा, ठीक है। सभी भैयाओं को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद गोइंग का मैथ्स स्टडी में जुड़ने के लिए आप सभी भैयाओं का।